Dear student and friends, you are welcome. यह कक्षा 8वीं का 7वां पीरियड है, जहां पर मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसमें पैरेलल लाइन ड्रा कैसे करते हैं यह पढ़ने वाले हैं। तो उसकी दो मेथड हैं। एक तो जैसे लाइन दी है और कोई पॉइंट दिया है लाइन के बाहर, तो ये बाहर के पॉइंट से इस लाइन की पैरेलल लाइन खींचना। और दूसरी मेथड है जैसे लाइन दी है और जो पॉइंट होगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस से होगा, उस डिस्टेंस से पैरेलल लाइन खींचना। मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइन किसी पॉइंट से जो कुछ दूरी पर दिया गया हो, उस दूरी पर होने वाले पॉइंट से इस लाइन को पैरेलल लाइन खींचना। ये दो मेथड अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये पढ़ने से पहले आप जब भी कंपास बॉक्स लोगे, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ये प्रोटेक्टर है, ये सेट स्क्वायर है, तो इनकी जो एजेस होनी चाहिए ये थोड़ी मोटी होनी चाहिए, जाड़ी। ठीक है। स्केल भी लोगे आप, स्केल की भी जो एजेस है वो जाड़ी होनी चाहिए। और आपका जो शार्पनर, इरेजर और पेंसिल सब रेडी होनी चाहिए। पेंसिल को बराबर यानी शार्प करके रखना आपने, और हो सके तो HB की पेंसिल यूज करना। कौन सा पेंसिल? HB का पेंसिल। तो जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है अपने को? टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसमें कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ये, यानी एक ही कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, लेकिन अपन दो टाइप से करने वाले हैं। पहला क्या है? टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? To draw a line parallel to the given line through a point outside the given line using compass। यहाँ पे सिर्फ सेट स्क्वायर यूज करना है, यहाँ पे कंपास का यूज करना है। तो एग्जांपल है जैसे ड्रॉ अ लाइन M parallel to a line L through a point P which is outside the line L। जैसे स्केल है, अपन लाइन बना दी है, ए लाइन, कौन सी लाइन? लाइन एल। ठीक है। सबसे क्या पहले क्या करेंगे? ड्रॉ लाइन एल। पहली बात क्या है? ड्रॉ लाइन एल। दूसरी बात, कोई पॉइंट लेना है पी, ले अपने पॉइंट पी। सेकेंड, टेक पॉइंट पी आउटसाइड लाइन एल। ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है। यूजिंग सेट स्क्वायर, using set square we have to draw a line parallel to line L through point P। ये सेट स्क्वायर का उपयोग करके अपन ये लाइन L के पैरेलल खींचना है। कहां से जाने वाली? पॉइंट P से जाने वाली। तो कैसे करने का देखिए, इसे बराबर ऐसे लगा दो। एक बाद में यूज करूंगा मैं। देखिए इस तरह लगा दिए जी, और इसे ऐसे रखिए। दिख रहा है? इसमें गैप नहीं होनी चाहिए। और इसे मूव करके पॉइंट पी तक ले जाओ। ये पॉइंट पी तक आ गया। और ये लाइन ड्रा करते हैं पॉइंट पी से जाने वाली। पॉइंट पी से ये जो लाइन है, मान लो एन, ये हो गई लाइन एल के पैरेलल। इस तरह सेट कर कॉपी करके अपन दिए गए लाइन को पैरेलल लाइन खींच सकते हैं दिए गए पॉइंट से जो लाइन के बाहर है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, आपकी पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लाइन एम पैरेलल लाइन एम, लाइन एम पैरेलल लाइन एम। ये जो लाइन है एम, एल की कैसी है? पैरेलल। तो ये कैसे बनाया अपने? यूजिंग सेट स्क्वायर, यूजिंग सेट स्क्वायर।
सेकेंड, अब क्या करना है अपने को, यूजिंग कंपास, कंपास को यूज करके, जैसे लाइन ड्रा करता मैं, लाइन एल, तो क्या किए, ड्रा लाइन एल, बाद में टेक एनी पॉइंट P आउटसाइड द लाइन L। अब इस पॉइंट से जाने वाली लाइन अपने ड्रा करना जो ये L के पैरेलल है, इसका उपयोग करके यूजिंग कंपास, ये पॉइंट P से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचो। परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं, चाहो तो आप इस सेट स्क्वायर का उपयोग करके इस तरह परपेंडिकुलर खींच सकते हो, बराबर एक इस तरह, या तो एक कंपास का उपयोग करके आप देखो क्या करने का, यहाँ पे रखे अपने पॉइंटर, और फिर ये जो है ये डिस्टेंस ये लाइन की इधर जाने देगा, और फिर चाप लगा दिया, ठीक है। और देखो अपने को ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये 2 पॉइंट मिले, ये वाला एक और ये एक पॉइंट इस लाइन पे, फिर क्या करो इसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दो, पॉइंटर पे रख के चाप खींचो ऐसे, यहाँ पे रखा है पॉइंटर और ये चाप लगा दिया, और यहाँ पे इस पॉइंटर को रख के उसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दिए। ये जो पॉइंट मिला ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट से जाने लाइन खींचेंगे अपन, ये होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, पॉइंट पी को इधर लिख देते हैं अपन थोड़ा सा। उसी तरह क्या करो, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लो, जैसे ये वाला पॉइंट लेते अपन, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट रखा, एक चॉक ये साइड में लगा दिए, और दूसरा कट ये साइड में लगा दिए, मिल गया अपने 2 पॉइंट, एक पॉइंट और एक पॉइंट। फिर क्या करो, इसे थोड़ी दूरी बढ़ा दो, और यहाँ पे पॉइंट रख के एक आर्क खींचो, और यहाँ से पॉइंट रख के उसको क्रॉस कर दो, हो गया। और इस तरह आपको ये 2 पॉइंट मिलते हैं, एक और एक, यहाँ से जान लाइन खींचो, अपनी लाइन, और देखो ये जो पॉइंट था पी, यहाँ पे इसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी कंपास में लो, ये दूरी चलिए यहाँ से क्रॉस कर लो, हो गया। तो अपने को एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला, इसकी दूरी सेम है, ये पर 90 है, ये भी 90 है। ये जो लाइन खींचेंगे अपन ये पॉइंट से, और मान लो यहाँ पे पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू से ये पी क्यू लाइन क्या हो जाएगी, लाइन एल के पैरेलल जो पॉइंट पी से पास होती है, क्या हो जाएगा, ये जो लाइन खींचेंगे अपन लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू हो जाएगी लाइन एल के पैरेलल जो पॉइंट पी से पास होती है। क्या लिखेंगे, लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन यस which passes through point, इस तरह आप कंपास का उपयोग करके भी पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। सेकंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये यूज करना है, ऐसे यूज करना है,
लेकिन क्या है, ये जो दूरी दी जाएगी आपको, यानी लाइन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, बस टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। क्या लिखा है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 cm। तो क्या करो, लाइन खींचे अपन ने, मान लो लाइन एल। अब पॉइंट लेना है, कहां पे, कितनी दूरी पे लेना है, 2.5 पे। तो सिंपल सा क्या करो आप, परपेंडिकुलर खींचो। देखो कैसे प्रमाण खींचना है, बराबर रखना है इसे, ठीक है। ये लाइन, और ये कितने का एंगल है, 90 का, ये एंगल 90 का, ठीक है। दूसरा और एक परपेंडिकुलर खींचो दूसरे पॉइंट से, ठीक है। ये खींच दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कितने दूरी पे पॉइंट लेना है, 2.5। देखो ये 1 cm, ये 2 cm और एक 2.5 cm। यहां से यहां तक की दूरी 2.5, ये भी ले लो 2.5, 2.5। इसका नाम दे दो आप P, इसका Q, डिस्टेंस कितना है 2.5 cm, 2.5 cm। और ये जो लाइन खींचेंगे अपन PQ, ये हो जाएगी लाइन हिल के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 cm। क्या लिखूंगे, लाइन PQ पैरेलल लाइन L which is at a distance of 2.5 cm from line L। इस तरह आप पैरेलल खींचने की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये फिगर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, इसके बाद में पढ़ेंगे पर प्रैक्टिस से 2.3। नाउ प्रैक्टिस से 2.3। इसका पहला प्रॉब्लम है, ड्रा अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट ए ड्रा अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। जो अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। क्या करो, एक लाइन ड्रा करो, ये लाइन अपन है, और एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, क्या नाम दिया इसका, एल। यहाँ पे लेते पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट, और इस ए पॉइंट से अपने को इसके पैरेलल खींचना है, और सेट कर रीच करेंगे। तो देखिए इसे बराबर, इससे बराबर रखने का इसे, और इसे इस तरह लगा देने का, और यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। और इसे मूव करो, आगे स्लाइड करो पॉइंट ए तक, हो गया ये। और यहाँ से लाइन खींचे अपन ने, ये लाइन, ये हुई इसके पैरेलल लाइन। तो नाम दे दो इसका बी। क्या लिखेंगे, लाइन ए बी पैरेलल लाइन एल which passes through point ये लाइन ए बी लाइन एल की होगी पैरेलल। इसको फिर किया अपने सेट स्क्वायर का, या चाहो तो आप लिख दे सकते हो यूजिंग
सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर। सेकंड एग्जांपल, ड्रा लाइन एल, एल लाइन ड्रा करना है। टेक पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, और पॉइंट टी लाइन के बाहर लेना है। थ्रू पॉइंट टी ड्रा लाइन पैरेलल टू लाइन एल, और इस पॉइंट टी से लाइन एल के पैरेलल खींचना है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किए, ये लाइन ड्रा की जिसका नाम क्या है एल। लाइन एल, यहाँ पे पॉइंट ले अपन ने टी, और यहाँ से अपने को पैरेलल खींचना है। क्या करो, परपेंडिकुलर खींचो डायरेक्ट सेट स्क्वायर से। देखो किस तरह परपेंडिकुलर खींचते हैं, देखो ये पॉइंट देखना और इसे देखना, बराबर है, ये बराबर होनी चाहिए लाइन। और ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट से अपन ये परपेंडिकुलर रखिए, परपेंडिकुलर। उसी तरह और एक परपेंडिकुलर करो, उसी लाइन के ऊपर। ये परपेंडिकुलर रखिए अपन। अब क्या करो, ये पॉइंट टी की जितनी दूरी है, पॉइंट टी की जितनी दूरी है उतनी दूरी लो कंपास में। ये दूरी यहाँ से आप देखिए, ये दूरी, ये जो पॉइंट मिला अपने को, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से और ये पॉइंट से जाने लाइन खींचेंगे जो होगी उसके पैरेलल। ये किसी लाइन, और इस पॉइंट का नाम एच। क्या लिखेंगे, लाइन टी एफ पैरेलल लाइन एल, पिच passes through point, इस तरह आप ये फिगर बनाओगे। आपकी कक्षा 8वीं में ज्यादातर एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस है, और चैप्टर में मैक्सिमम चैप्टर में एक्टिविटी दी है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम हल करना ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने हाथों से फिगर्स बनाना है, एक्टिविटी करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, ड्रा लाइन एन, ड्रा अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एन। अपने को लाइन एन ड्रा करना है जो एम के पैरेलल है, और भी कैसा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 cm फ्रॉम इट। और लाइन कैसे होना चाहिए, वो लाइन एम से 4 सेंटीमीटर दूरी पे होना चाहिए। कितने, 4 सेंटीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करो जिसका नाम देंगे अपन एन। ये लाइन ड्रा किया मैंने, जिसका नाम क्या दिया मैंने एन, लाइन एन। फिर कितने दूरी पे लाइन होना चाहिए, वो 4 cm। यहां ड्रा करो परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर, एक नहीं 2। क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर, इसी तरह एक बराबर होनी चाहिए, ये लाइन के बराबर, और ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब कितना डिस्टेंस लेना है यहाँ पे, 4 cm का। तो जो स्केल है देखिए,
ये 1 cm, 2 cm, 3 cm और ये 4 cm। तो ये डिस्टेंस 4 cm का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 cm। इसी तरह यहाँ पे भी ये 4 cm, और ये दोनों पॉइंट से जनरल लाइन खींचेंगे अपन। लाइन एन कितने दूरी पर है ये? 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm का नाम देते अपन पॉइंट ए, पॉइंट बी। लाइन ए बी मतलब लाइन एन। क्या लिखेंगे अपन? लाइन एन पैरेलल लाइन एम which is at a distance of 4 cm from it। इस तरह आप प्रैक्टिस से 2.3 कंप्लीट करोगे। ओके।